हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2। एंड एज यू नो कि हम जो है इसका पार्ट 1 भी कवर कर चुके हैं। एंड उस बुक का नेम भी जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया ही था। एंड इसमें हम जो है ना इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं उनके बारे में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि जो 9th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है, राइट, जो 9th क्लास की आपकी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो जो है पार्ट 1 है। तो उसमें हमने जो है इंडिया के जैसे कि साइज हो गया, इंडिया का लोकेशन हो गई, राइट, इनके बारे में जो है हमने यहाँ पे बात की थी। एंड यहाँ पे लैटिट्यूडनल फीचर्स क्या होते हैं, लॉन्जिट्यूडनल फीचर्स क्या होते हैं, वो देखे थे। आफ्टर दैट जो है कुछ फिजिकल फीचर्स जो है इंडिया के, उनके बारे में जो है बात करने की कोशिश की थी हमने। यहाँ पे माउंटेन्स हैं इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया है आपका यहाँ पे, और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डेजर्टेड एरियाज हैं, तो ये फीचर्स देखे थे। फिर आपका जो है ड्रेनेज सिस्टम हो गया यहाँ पे इंडिया में, उसके बारे में हमने बात की थी। फिर रिवर सिस्टम हो गया यहाँ का, उसके बारे में देखा था। गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अब तक कवर कर चुके हैं। फिर हमने जो है क्लाइमेट के बारे में भी यहाँ पे बात की थी कि इंडिया का क्लाइमेट किस तरह का है, मानसून टाइप का क्लाइमेट है। फिर हमने जो है वेजिटेशन कवर की बात की थी यहाँ पे कि इंडिया का जो वेजिटेशन है वो किस टाइप का वेजिटेशन है, राइट, वो चीजें हमने कवर की थी। तो लास्ट चैप्टर जो था उसमें हमने जो है इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में बात की थी। इंडिया का पॉपुलेशन पैटर्न किस तरह का है, किस तरह से कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे जो है पॉपुलेशन पैटर्न जो है किस तरह का है इंडिया में। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें कवर कर चुके हैं। उसके बाद में जो है अभी 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है आपकी, उसमें हमने जो है फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें पढ़ा था अबाउट द रिसोर्सेज। इंडिया में कितने टाइप ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं, उनकी लोकेशंस के बारे में बात की थी कि इंडिया की कौन कौन सी लोकेशंस में आपको ये रिसोर्सेज मिलेंगे। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी यहाँ पे जो आपके फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, राइट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, वो चीजें कवर की थी। तो थर्ड चैप्टर में हमने यहाँ पे बात की थी अबाउट दी वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, राइट, कि किस तरह का यहाँ पे पैटर्न है, वाटर रिसोर्सेज क्या है, यहाँ पे कितना प्लेंटी ऑफ वाटर जो है अवेलेबल है। फिर भी यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे स्कार्सिटी जो है ना पानी की, वो देखने को मिलेगी। इसके पीछे क्या रीजन है, वो सारी चीजें देखी थी। तो अभी हमने जो है 4th चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसमें हम जो है बात कर रहे थे अबाउट दी एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो एज यू ऑलरेडी नो कि इंडिया में मोस्टली जो इंडिया का लोग हैं, राइट, इंडिया के जो लोग हैं ना वो इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इंडिया में जो एग्रीकल्चर का ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं कि किस तरह का क्रॉप पैटर्न है यहाँ पे, कितने सीजन्स होते हैं यहाँ पे क्रॉप्स के, तो वो चीजें हमने देखी थी। अभी हम बात करेंगे अबाउट दी मेजर क्रॉप्स, राइट, कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है यहाँ पे हमारे इंडिया में। यहाँ पे इंडिया में जो है डाइवर्सिटी तो है ही, राइट, कल्चर में भी डाइवर्सिटी है यहाँ पे हर फिजिकल फीचर्स में भी डाइवर्सिटी है, हर एक चीज में आपको जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो सिमिलरली क्रॉप्स में भी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। वेरिएशंस हैं यहाँ पे, इवन जो है लोकेशन में वेरिएशंस है, एंड इवन जो है यहाँ पे आपके टेम्परेचर वगैरह में भी वेरिएशंस है। तो ऑब्वियसली जो है उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको क्रॉप्स भी देखने को मिलेंगी। तो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे हमारी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो की जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सॉइल किस तरह की है, क्लाइमेट किस तरह का है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस जो है वो किस तरह की हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो चेक की जाती हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है डिपेंड करता है कि किस तरह की सॉइल है, वहां पे किस तरह का क्लाइमेट है, उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मेजर क्रॉप्स जो हमारे इंडिया में ग्रो की जाती हैं, वो है राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट हो गए। तो ये जो है ना मेजर क्रॉप्स हैं इंडिया में। एंड इवन जो है इंडिया अपने सब्सिस्टेंस के लिए जो है ये से ग्रो नहीं करता है, इवन जो है इसका एक्सपोर्ट भी करता है, राइट। तो अगर हम बात करें राइस की, सबसे पहले राइस की अगर हम बात करें तो ये स्टेपल फूड क्रॉप है, जो कि मेजोरिटी ऑफ पीपल इंडिया जो है वो यहाँ पे इसे एक तरह से खाते हैं, राइट। राइस जो है ना स्टेपल फूड क्रॉप है। तो हमारी कंट्री जो है वो इसकी प्रोडक्शन में भी जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की प्रोडक्शन में इन द वर्ल्ड। नंबर 1 कौन सा है? चाइना है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आती है? राइस जो है आपकी खरीफ क्रॉप है, जिसे जो है हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्मियों की जो है ये क्रॉप है।
25 डिग्री से भी ज्यादा इसे जो है टेम्परेचर चाहिए होता है, एंड इवन जो है इसे ह्यूमिडिटी भी चाहिए होती है, एंड अबव 100 सेंटीमीटर जो है इसे रेनफॉल भी चाहिए होती है। तो मॉनसून का जब टाइम होता है ना, उस टाइम पे इसकी खेती की जाती है। एंड हाउएवर यहाँ पे कम रेनफॉल होती है, उन एरियाज में भी जो है इसकी खेती की जाती है। इसे जो है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन जो है ग्रो किया जाता है, राइट। इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन वहां पे, ठीक है। यहाँ पे बारिश कम होती है। तो कौन कौन से एरियाज में यहाँ पे राइस की खेती की जाती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो स्टेट्स हो गई, कोस्टल एरियाज हो गए, डेल्टिक रीजन्स हो गए, वहां पे जो है राइस की खेती की जाती है इंडिया में। डेल्टिक रीजन्स जो है आपके, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया के पास। सो डेवलपमेंट ऑफ द डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन, तो इंडिया में तो कैनाल इरिगेशन तो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है। ट्यूब वेल्स भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, राइट, जिसकी वजह से जो है ना राइस अब ऐसे एरियाज में भी ग्रो की जाती है। यहाँ पे आपको कम रेनफॉल देखने को मिलती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान में, स्पेशली राजस्थान में जो है ना इसकी अब खेती की जा रही है, किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन मेथड्स, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास वीट। तो वीट की अगर हम बात करें तो ये भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, मेन फूड क्रॉप है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड जो राबी क्रॉप है ये, ठीक है, एंड इसे सर्दियों में जो है बोया जाता है, सर्दियों में जो है इसे बोया जाता है। एंड अगर इसकी हम यहाँ पे बात करें कि इसे काटा कब जाता है, तो इसे जो है गर्मियों में जो है काटा जाता है। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है जब ये पक रही होती है। 50 से लेके 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है इसे यहाँ पे चाहिए होती है। तो दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं हमारी कंट्री में, एक है गंगा सतलुज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, एंड दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन जो कि यहाँ पे डेक्कन में है, ठीक है। तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान में जो है वीट की खेती ज्यादा की जाती है। फिर आगे आपकी मिलेट्स, ठीक है, जो दालें होती हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी हो गई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं, राइट। तो दे आर नॉन एज द कोर्स ग्रेन्स। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है ना वो ज्यादा होती है, डेट इज वाई मिलेट्स को खाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो रागी होती है, राइट, उसमें आयरन, कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, एंड इवन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड रफेज भी उसमें होता है, ठीक है। तो उसके बाद में ज्वार की अगर हम यहाँ पे बात करें, ज्वार मिलेट जो है ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है, एरिया एंड प्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि इसी ज्वार की जो है बहुत ज्यादा खेती की जाती है एंड प्रोडक्शन भी इसकी जो है काफी अच्छी होती है। ये रेन फेड क्रॉप है, मोस्टली जो मॉइस्ट एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, वहां पे इसे ग्रो किया जाता है, एंड इसे इरिगेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इन एरियाज में जो है इसे ज्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो बाजरे की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो सैंडी सॉइल्स होती हैं एंड शैलो ब्लैक सॉइल होती है, वहां पे इसकी खेती की जाती है। राजस्थान हो गया, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा में इसकी खेती होती है। उसके अलावा रागी की बात करें तो ये ड्राई रीजन्स में जो है इसे ग्रो किया जाता है। रेड, ब्लैक, सैंडी, लॉमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स जो होती है ना, वहां पे इसकी काफी अच्छे से खेती की जाती है। तो मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। सो आफ्टर दैट आगे आपका मेज। मेज जो है इसे हम एज ए फूड एंड फॉडर के तौर पे भी यूज करते हैं। ये खरीफ क्रॉप है आपकी, जिसे जो है 21 डिग्री से लेके 27 डिग्री के बीच में टेम्परेचर यहाँ पे चाहिए होता है। ओल्ड एल्यूवल सॉइल जो होती है उसमें इसकी खेती की जाती है। एंड बिहार में क्या होता है कि मेज जो है इसे राबी सीजन में ग्रो किया जाता है, ठीक है। एंड इसमें जो है ना मॉडर्न इनपुट मेथड्स जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, इरिगेशन मेथड यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना मेज की प्रोडक्शन काफी अच्छी हो जाती है इन एरियाज में। द प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जो है इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, राइट। तो आफ्टर दैट हो गया आपका पल्सेस। अब पल्सेस की हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड ऑल्सो, ठीक है। एंड ये भी जो है प्रोटीन का मेजर सोर्स होती हैं। ये वेजिटेरियन जो लोग होते हैं ना वो प्रोटीन अपना
पल्सेस को यूज करके ही जो है वो कंप्लीट करते हैं। एंड तूर दाल हो गई, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम हो गई, तो ये क्या हो गए, ये आपके पल्सेस ही होते हैं। तो इन्हें कम मॉइस्चर चाहिए होता है एंड इवन ये ड्राई कंडीशंस में भी जो है ग्रो हो जाती हैं। तो ये लेग्यूमाइनस क्रॉप्स होती हैं। एंड ये जो है क्या होता है कि इनकी वजह से जो सॉइल फर्टिलिटी होती है ना, वो रिस्टोर भी हो जाती है, ठीक है। एंड बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ऐसी होती हैं ये कि जो है ना इसकी जो जड़ें होती हैं ना, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन होती है ना, वो सैंड में दोबारा से पहुंच जाती है। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन द रोटेशन विद अदर क्रॉप्स, ठीक है। इसे रोटेशन में जो है ग्रो किया जाता है, अदर क्रॉप्स के साथ इन्हें ग्रो किया जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड कर्नाटक में जो है इसे ग्रो किया जाता है। अब तो ये तो थे ग्रेन्स, ठीक है। अब उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, अदर देन दी ग्रेन्स। पहले शुगर केन हो गए, जिन्हें हम जो है ना कैश क्रॉप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कैश क्रॉप्स भी बोल सकते हैं। मीन जो है इसका जो है व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो है यहाँ पे इसकी खेती की जाती है, इनकम को जो है इंक्रीज करने के लिए, राइट। सो शुगर केन जो है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये आपको मैंने बताया ही था जब हमने लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, सब ट्रॉपिकल एरियाज कौन से होते हैं, तो दोनों में जो है इसे ग्रो किया जाता है। सो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जैसे कि इंडिया का हॉट भी क्लाइमेट है एंड ह्यूमिडिटी भी होती है, टेम्परेचर 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में इसे चाहिए होता है। 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में इसे रेनफॉल चाहिए होती है। एंड अगर लो रेनफॉल है तो वहां पे इरिगेशन जो है इसे चाहिए होता है। तो वेराइटी ऑफ सॉइल्स में जो है इसे ग्रो किया जा सकता है एंड लेबर की जो है यहाँ पे ज्यादा जरूरत रहती है इसे बोने से लेके हार्वेस्ट करने तक, ठीक है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन में एंड ब्राजील जो है वो नंबर 1 पे है। एंड शुगर इससे बनाई जाती है, चीनी जिसे बोलते हैं, गुड़ जो आप खाते हो जिसे जैगरी भी बोलते हैं, खंड सरी हो गई, मोलासिस हो गई, वो सारे जो है किससे बनते हैं, शुगर केन से ही बनते हैं। तो स्टेट्स कौन कौन सी हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा जो है इसकी इंपॉर्टेंट स्टेट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑयल सीड्स की, तो ऑयल सीड्स जो होते हैं ना, राइट, ये इसमें भी जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट में, ठीक है। मूंगफली में जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 2018 का डाटा यहाँ पे जो है इन्होंने यूज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट में, सबसे नंबर 1 पे है चाइना, ठीक है। तो रेप सीड की अगर हम बात करें, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर दी कनाडा एंड चाइना इन 2018। एंड अब अगर हम बात करें कि ऑयल सीड्स जो होते हैं जिससे हम तेल निकालते हैं, तो वो कितने ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, पूरी की पूरी जो है टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है ना हमारी कंट्री का, उसका 12% अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो ऑयल सीड्स को दिया जाता है। मीन 12% एरिया के ऊपर ऑयल सीड्स को ग्रो किया जाता है। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, शीशम, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर हो गए, ठीक है। एंड ये एडिबल हैं एंड इसे जो है मोस्टली कुकिंग मीडियम्स में ही यूज किया जाता है। आपको पता है कि सब्जियां वगैरह बनाने में जो है हम इसे यूज करते हैं। एंड हाउएवर इन तेलों को यहाँ पे हम एज ए रॉ मटेरियल भी यूज करते हैं, कहाँ पे, सोप बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए। ग्राउंडनट क्या है, ये एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन दी कंट्री। तो जितने भी मेजर ऑयल सीड्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं उसका हाफ जो है ग्राउंडनट ही है। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ये क्वेश्चन बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछा गया है, एसएससी के जो एग्जाम्स है ना, राइट, एसएससी के एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्राउंड नट में जो है कौन सी स्टेट जो है सबसे ज्यादा है, सबसे मेजर प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी स्टेट है। आपको जी से हो गया आपका गुजरात, राइट, ये आपको याद रखना है, जी से ग्राउंडनट, जी से गुजरात हो गया, ठीक है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे राजस्थान, फिर तमिलनाडु, राइट। एंड जो लिंसीड एंड मस्टर्ड्स होते हैं, जो सरसों के दाने होते हैं, ये राबी क्रॉप्स हैं। शीशम जो है ये खरीफ क्रॉप है, नॉर्थ में जो है इसे ग्रो किया जाता है एंड ये साउथ इंडिया में ये राबी क्रॉप है। कैस्टर सीड हो गए, तो इसे जो है एज ए राबी एंड खरीफ क्रॉप दोनों ही सीजन्स में ग्रो किया जाता है। तो अब आपके आगे टी प्लांटेशन, ठीक है। टी प्लांटेशन भी आपको पता है कि इसकी भी क्यों की जाती है, ये भी एक क्या है, दिस इज ऑल्सो अ
कैश क्रॉप, ठीक है, ये भी जो है कैश क्रॉप ही है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इसे स्टार्ट किया था एंड मोस्टली अब टी प्लांटेशन जो है इंडियंस ही ऑन करते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो है इसे ग्रो किया जाता है एंड काफी डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल इसे चाहिए होती है, ह्यूमिडिटी भी काफी अच्छे से चाहिए होती है एंड ऑर्गेनिक मैटर भी जो है इसे काफी अच्छे से चाहिए होता है। सो टी बुशेस रिक्वायर दी वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट इसे चाहिए होता है, फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए राइट थ्रू आउट द ईयर एंड लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, लेबर तो काफी चाहिए होती है, एबंडेंट चीप सस्ती लेबर एंड स्किल्ड लेबर यहाँ पे चाहिए होती है, ठीक है। तो अभी इसे टी को प्रोसेस भी जो है ना टी गार्डन में ही किया जाता है, डेट इज जो है लेबर यहाँ पे चाहिए होती है इसमें। सो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, असम एंड दार्जिलिंग की हिल्स हो गई, ये आपको पता होगा एंड इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके अलावा हिमाचल में भी उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा जो मोस्टली जो है ना हिली एरियाज हैं आपके, ये आपको पता होना चाहिए। हिली एरियाज जो है ना वहां पे क्या होता है, टी प्लांटेशंस की जाती है, राइट। सो इन 2018 इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का आफ्टर दी चाइना ऑल्सो। मोस्टली जो है ना इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है हर एक चीज में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड मोस्टली नंबर 1 पे कौन सा है, चाइना ही है, ठीक है, मोस्टली नंबर 1 पे चाइना ही है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर दी डे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें।